दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आपके अपने इस YouTube चैनल महेश एकेडमी पर। यहाँ पर आज एक महान विभूति के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आप अगर अंत तक हमारे साथ में बने रहे तो सारी चीज़ें आपको बहुत ही विधिवत तरीके से उनके जीवन वृत्तांत को लेकर के जो हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं वो सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। वह एक शक्तिशाली राजनीतिज्ञ के रूप में जाने जाते हैं, एक पावरफुल पॉलिटिशियन के रूप में जाने जाते हैं। वह एक एमिनेंट पावरफुल लीडर के रूप में जाने जाते हैं, प्रख्यात शक्तिशाली नेता के रूप में जाने जाते हैं, एक प्रसिद्ध लेखक, एक फेमस राइटर, एक इकोनॉमिस्ट, विदेश में पढ़ा हुआ पहला, जब हम पीएचडी इकोनॉमिस्ट की बात करते हैं ऐसे में उनका नाम जो है वो देखने को मिलता है। एक बौद्ध धर्म के पुनरुत्थानवादी के रूप में उनका नाम देखने को मिलता है। यहाँ पर एक सोशल रिफॉर्मर, एक समाज सुधारक के रूप में वह जाने जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम बात कर रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में, और इन्हीं के बारे में आज यहाँ पर हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं। लास्ट तक आप रहेंगे तो आपको सारी चीज़ें इनके बारे में समझ में आएंगी कि किस तरीके से एडवर्स सिचुएशन कंडीशन के होते हुए, विपरीत परिस्थितियों के होते हुए भी इन्होंने क्या कुछ किया भारत देश के लिए, एक विश्व के लिए। पूरा नाम इनका भीमराव रामजी अंबेडकर था। यहाँ पर हम आगे चलते हैं और बात करते हैं इनके जन्म को लेकर के। तो 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रांत भारत में इनका जन्म हुआ था। मध्य प्रांत उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे कहा जाता था, अभी हम इसे मध्य प्रदेश के नाम से जानते हैं। महापरिनिर्वाण को लेकर के बात करें, यहाँ पर 6 दिसंबर 1956 का समय जब इन्होंने इस नश्वर संसार को अलविदा कहा। चैत्य भूमि मुंबई महाराष्ट्र से। आगे यहाँ पर कुछ और बातें इनसे संबंधित। भारत के प्रथम कानून और न्याय मंत्री के रूप में ये रहे 15 अगस्त 1947 से सितंबर 1951 तक। राज्यसभा के सदस्य रहे ये 3 अप्रैल 1952 से लेकर के 6 दिसंबर 1956। विधानसभा की मसौदा समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में इनका नाम देखने को मिलता है। आप जानते हो, ड्राफ्ट जब तैयार करने की बात होती है तो ऐसे में ये होता है कि आखिर इसमें होने क्या वाला है। आपने एनईपी 2020 पढ़ा, आपने ड्राफ्ट पढ़ा, जो एक मुख्य रूप से किसी भी चीज़ के पीछे खड़ा रहता है, जो उस काम को मुख्य रूप से कर रहा होता है। तो ये उसके अध्यक्ष थे, और यही कारण है कि कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं भारतीय संविधान के पिता किसे कहा जाता है तो उसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का नाम हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर आगे कुछ और बातें इनसे संबंधित। तो श्रम मंत्री रहे ये जुलाई 1942 से 1946, और ये उस समय ब्रितानी सरकार का समय था। जन्म के नाम की अगर हम बात करें तो इनके जन्म का नाम, बचपन का नाम भिवा, भीम या भीमराव कह करके पुकारे जाते थे। किन किन राजनीतिक दलों से इनका संबंध था, यहाँ पर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन करके है, स्वतंत्र लेबर पार्टी, भारतीय रिपब्लिकन पार्टी, साथ में अगर हम कुछ आपके पॉलिटिकल सोशल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा, समता सैनिक दल से इनका संबंध जो है वो देखने को मिलता है। यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि शैक्षिक संबद्धता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या कुछ थी बाबा साहब की। तो बीए, एमए की बात की जाए मुंबई से इन्होंने किया, पीएचडी और एलएलडी की बात की जाए कोलंबिया विश्वविद्यालय से इन्होंने कंप्लीट किया, एमएससी डीएससी बैरिस्टर एट लॉ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इन्होंने कंप्लीट किया। पहले भारतीय के रूप में जाने जाते हैं जो बाहर से जाकर के डॉक्टरेट की उपाधि वो भी इकोनॉमिक्स में इन्होंने प्राप्त की थी। यहाँ पर कुछ और बातें इनसे संबंधित जब हम बात करते हैं इनके धर्म को लेकर के, तो शुरुआत में हिंदू धर्म से कहीं ना कहीं ये संबंधित थे, लेकिन साल 1935 में इन्होंने धर्म परिवर्तन की घोषणा की और ये बौद्ध धर्म से जुड़ गए। पुरस्कार सम्मान की बात की जाए तो बोधिसत्व पुरस्कार 1956, भारत रत्न पुरस्कार 1990, पहले कोलंबियन हेड ऑफ द ईयर टाइम लिखा हुआ है, ऑफ द ईयर टाइम इन 2004, और द ग्रेटेस्ट इंडियन 2012। ये थे कुछ पुरस्कार जो बाबा साहब के द्वारा रिसीव किए गए। हम आपको बता दें, समय था जब हम प्रारंभिक शिक्षा को लेकर के बात करते हैं, तो उस समय ये था कि पढ़ाई में बहुत ही अच्छे थे, लेकिन चूंकि छुआछूत के कारण अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना जो है वो भीमराव अंबेडकर जी को करना पड़ रहा था। समय लगभग 1900 ईस्वी का था, और उस समय रामजी सकपाल, इन्हें ही बोलते थे, सतारा के गवर्नमेंट हाई स्कूल में जो है रामजी सकपाल ने, जो इनके पिताजी थे, और कहीं ना कहीं उन्होंने एडमिशन जो है वो कराने की सोची ऐसे में, और इनका जब नाम लिखवाया तो भिवाजी रामजी आम्बडवेकर दर्ज करवाया। ध्यान दीजिएगा, आम्बडवेकर करके था
वो नाम दर्ज करवाया। चूँकि मैं आपको बता दूं, जो कोंकण प्रांत के लोग हैं वो अपना उपनाम गांव के नाम के साथ में रखते थे, और यहीं पर जो है ये जो आंबड बेकर करके था, चूँकि नाम भी जो है गांव का इसी से संबंधित था। लेकिन बाद में आग्रह करने पर एक ब्राह्मण शिक्षक कृष्णा केशव जी थे, उसके बाद चूँकि वो आम्बेडकर जी से बहुत ही विशेष स्नेह रखते थे और आंबड वेकर हटा करके उन्होंने सरल नाम दिया ऐसे में उपनाम में, और वो था आम्बेडकर, और वहीं से तब से आम्बेडकर के रूप में जाने जाते हैं। शुरुआती समय में ये था कि जब अब ये मध्य प्रदेश मध्य प्रांत की बात करें, वहाँ से सतारा महाराष्ट्र आए, तो इन्होंने इच्छा जाहिर की अपने पिता से कि मैं पढ़ना चाहता हूँ। उन्होंने इनका दाखिला करवाया एक स्कूल में, और जब हम बात करते हैं तो स्कूल में इन्हें कहीं ना कहीं कक्षा में भी बैठने के लिए जगह नहीं दिया गया, इन्हें बाहर ही जगह दी गई है। बाहर से ही कहीं ना कहीं देखते थे, या फिर यूं कहें कि जो सीट होती थी उससे अलग हट करके इन्हें बैठाया जाता था, और वहाँ से ये देखते थे कि किस तरीके से कक्षा जो है वो चल रही है। पढ़ने में चूँकि रुचि थी, मास्टर जी की जब हम बात करें तो उन्होंने कुछ सवाल दिए और ऐसे में अंबेडकर जी ने उन्हें सॉल्व किया। लेकिन साथ ही उसी समय क्या हुआ कि जब हम क्लास के बच्चों की बात करते हैं तो उन्होंने यहाँ पर ये बात बताई, कहा कि मास्टर जी ये नीची जाति का है, दलित समाज से संबंध रखते थे चूँकि अंबेडकर जी। और ऐसे में हम आपको बता दें कि परछाई भी पढ़ना जो है वो दुश्वार नागवार गुजरता था उस समय, अगर सावर्ण जाति को लेकर के बात की जाए। वर्ण व्यवस्था ही पूरी तरीके से उस समय ऐसी देखने को मिलती थी। कहा जाता है बचपन में ही जब हम कुएं के पानी को लेकर के बात करें, कहीं कोई यूनिटी नहीं। आपने भारतीय संविधान में समानता का अधिकार के बारे में देखा, कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो है वो अंबेडकर जी से जुड़ी हुई हैं, तो असमानता वाली बातें देखने को मिली। इन्हें वहाँ से पीट करके भगा दिया गया, पानी तक पीने नहीं दिया गया। कहते हैं कि जो नलका था, जो कुआं था, कहीं ना कहीं वहाँ पे जो सवर्ण था उन्हीं की चीज़ें चलती थीं। इन्होंने ऐसे में कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं तो भविष्य में आकर के ये चीज़ सोची, ये चीज़ ठान ली कि परछाई से अपवित्रता, छूने से अपवित्रता की बात करें, हम यहाँ पर आवाज़ से अपवित्रता की बात करें, तो ऐसे में इन्होंने ठान ली कि इन सभी में कहीं ना कहीं मुझे सुधार लेकर के आना है। और यही समय था जब हम बात करते हैं यहाँ पर तो स्नाकोत्तर शिक्षा में इनकी जो सहायता की गई वो गायकवाड़ महाराजा के द्वारा की गई। 1913 की बात है ये। 22 वर्ष की आयु में ये यूएसए चले गए और वहाँ पर जो अभी मैंने आपको बताया था कोलंबिया स्कूल से, वहाँ से जा कर के इन्होंने जितना भी इनको स्कॉलरशिप मिला $11.5 प्रति माह मिलता था। बड़ौदा राज्य की छात्रवृत्ति जो है वो इन्हें प्रदान की गई। बाद में जब हम बात करते हैं तो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इन्होंने जो है अपनी डिग्रियां हासिल की, जो अभी शुरुआत में मैंने आपको इसके बारे में जानकारी दी है। धीरे धीरे जब हम बात करते हैं तो वापस ये फिर से जिन्होंने इनके लिए किया, ये वापस उनके पास आए और इन्होंने वहाँ पर कहा कि अब हमें आपके लिए कुछ करना है, आप ऐसे में हमें आज्ञा दीजिए। ऐसे में वहाँ पर इन्हें मिलिट्री सेक्रेटरी की जॉब मिल गई। अंबेडकर जी को मिलिट्री सेक्रेटरी की जॉब मिल गई। 1927 में इन्होंने सत्याग्रह छेड़ दिया। सभी को समानता का अधिकार दिलाने की इन्होंने बात कर दी कि सभी को समानता हमें दिलाना ही है। आपको मैं बता दूँ, पहले जब हम दलित औरतों की बात करते हैं तो साड़ी जो है वो घुटने तक रखने का कहीं ना कहीं हम यूं कहें कि एक चलन था कि आपको घुटने तक ही साड़ियाँ जो है वो रखनी है। यहाँ पर बाद में दलित औरतों को पाँव तक साड़ी पहनने रखने का जो अधिकार कहीं ना कहीं दिलाया गया वो अंबेडकर जी के द्वारा ही दिलाया गया। यहाँ पर जब हम बात करें तो इन्होंने बाद में सांप्रदायिक मतदाता या मतदान को लेकर के, जिसे हम लोग कम्युनल इलेक्टोरेट की बात करते हैं, इन्होंने कहा कि कम्युनिटी के आधार पर जो है ये चीज़ें हमें दी जाए। लेकिन ऐसे में गांधी जी के साथ इनका मतभेद हुआ। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं हमें एक साथ में रह करके फिर अंग्रेज़ों से लड़ना है, उनका सामना करना है, और ऐसे में हम आपके लिए ये कर सकते हैं कि हम आपको आरक्षण जो है वो दे सकते हैं, आपको रिजर्वेशन जो है वो दे सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये मतभेद ऐसे में बना रहा। गांधी जी अनशन पर चले गए। चूँकि अम्बेडकर जी ने बात नहीं मानी, गांधी जी अनशन पर चले गए कि बात यहीं पर रहेगी, और फिर अनशन ख़त्म किया गांधी जी ने और साइन हुआ पूना पैक्ट, जो आप बहुत अच्छे से आप इसके बारे में पढ़ते होंगे, जानते होंगे। और क्या आप एक बात जानते हैं, इनकी बुक्स, इनकी किताबें द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया और साथ में इनकी जो दूसरी किताब थी द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, यही आधार है भारत में आपके जो बैंकों का बैंक है,
जो सभी बैंकों का बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके गठन का। जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन कहीं ना कहीं इन्हीं के द्वारा जो चीज़ें थी जो सुझाई गई, उन्हीं के आधार पर इसका गठन जो है वो हमें आज भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जब हम बात करते हैं, कई सारी बातें, कई सारी चीज़ें आपने देखी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में। आज उनका आज ही के दिन 14 अप्रैल को उनका जन्म हुआ था। ऐसे महापुरुष को, भारत के ऐसे महापुरुष को सत सत नमन है। आप सभी को के लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एक सवाल है, जो कि कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा वो भी आप ज़रूर बताइएगा। भारत में हिंदू कोड बिल कब लागू हुआ? 1955-56। यहाँ पर 1847 दिया हुआ है, 1865-67 दिया हुआ है, आपसे 1945 की डेट दी हुई है। कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर मेंशन ज़रूर करिएगा। हम आपसे एक और वीडियो में बहुत जल्द ही मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।